तो सुबह 5 या 5:30 बजे जरूर आ जाए। हमारा फर्ज है कि लोग स्वच्छंद जिंदगी जी, कानून का राज स्थापित हो। पानी की समस्या आपने कही है, तो मीठा पानी है नीचे, खारा है, नीचे मीठा पानी नहीं है, चंबल का पानी है। विधायक और आप सब लोग चंबल के और वाटर वर्क्स के अधिकारियों के साथ बैठिए। मैं इतना वादा कर सकता हूं आपको कि आप लोग जो भी काम हमको सौंपोगे, हम राजस्थान के विकास के लिए संकल्पित हैं, तो रूपबास के विकास के लिए भी संकल्पित हैं। आप जो भी काम सौंपोगे, जो भी विकास की योजना धरातल पर लाने की होगी, उन सबको ला करके इस राजस्थान के विकास में रूपबास की अहम भूमिका सुनिश्चित करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिला के जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हमको कितने दिन हुए जुम्मा नहीं, आप सुनिए, अब इन 1.5 महीने के कार्यकाल में, 2 महीने के कार्यकाल में जो बड़े ऐतिहासिक काम हुए, इन्होंने, नवल जी ने ये नहीं कहा कि पिछली बार जो ERCP की योजना थी, उस योजना को दलदल में फंसाते रहे, राजनीति करते रहे लोग। यहां से कागज वहां भेजा, वहां से कागज वहां भेजा, किसी पे तो दस्तखत ही नहीं किए, वैसे ही भेज दिया। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का। मात्र 1.5 महीने के कार्यकाल में पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी ईस्टर्न कैनाल परियोजना को मंजूरी दिलाने का काम कर दिया और समयबद्ध एक समय निश्चित सीमा में उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। और बजट भी जो 37,000 करोड़ का था ना, उसको 45,000 करोड़ करा करके आपका फिर, मैं तो कहूंगा, उनको आधुनिक भागीरथ के रूप में पहचाना जाएगा आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को, जिन्होंने हमारे भरतपुर जिले के भी सभी बांधों को और इनको जोड़ करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करने का काम किया। बहुत जल्दी काया पलट होगी। इसको टूरिज्म के कैसे बनाया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, यहाँ खेल की परियोजनाएं ला करके खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। और अनुदान मांगे जब आई, महिलाओं को सम्मान देने का काम, पेंशन जो 1,000 आती थी उसको 1150 करने का काम, 70,000 भर्तियां। अवाक रह गए सामने बैठे वाले लोग कि ये तो बजट आता था तब आती थी, ये तो अनुदान मांगो में इतना कर रहे। और किसानों को, जो गाय पालने वाले किसान है ना, उनको 1 लाख तक बिना ब्याज ऋण और गोपाल कार्ड बनाने की योजना राजस्थान की सरकार ने लागू कर दी है, वो आपको किसानों को संतुष्ट करने के लिए। और जो 6,000 रुपए मिलता था ना हमको वार्षिक, उसको भी माननीय मोदी जी ने शुरू किया था। 6,000 रुपया सीधे आपके खाते में, अब आपको 8,000 आएंगे। 8,000 ही नहीं, उसको हम समयबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपया प्रति साल किसानों को करने का काम राजस्थान की सरकार करने वाली है। अब इतनी जो अच्छी योजना चल रही है, मंदिरों का विकास होगा, सड़कों का नेटवर्क, हजारों करोड़ का प्रावधान, जो सड़कें हमारी टूटी पड़ी है, कनेक्टिविटी कमजोर थी, ध्यान ही नहीं था किसी का, उन सबको पूरा करने का काम की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। आप तो मजबूती से खड़े रहिए। विकसित राजस्थान, विकसित भारत का संकल्प पूरा हो और भारत 2047 में विकसित भारत की श्रेणी, विकसित देशों की श्रेणी में आए और विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चले। इसके लिए संकल्पित होइए। और आने वाला समय आ रहा है, पहले भी 25 कमल के फूल थे, अब भी 25 के 25 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालने का संकल्प लीजिए। आप देखिए आगे आगे क्या होता है। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, उसका हृदय से आभारी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। हम तो आपके ही हैं, आपके ही हैं, दूर के नहीं हैं। आप कभी दूसरा मत समझिए। मैं बाहर से नहीं आया, मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं तो तिथि हूँ। अतिथि तो उसको कहते हैं, ठीक है ना। आप सबके हैं। आप सब लोग पूरे मनोयोग से
इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को, इस देश को शांतिपूर्वक रहे, विकास करें, इसका संकल्प लेते हुए अपने अपने घरों को जाएंगे। बोले भारत माता की। बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।